बोर्ड में आया हुआ एपी का समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन देखिए, जो हर एक साल पूछा ही पूछा जाता है। देख सकते हैं आप कि 2013, 13, 17, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22 और यहां पे 19, 16, 23, 24, यानी कि हर एक साल इस टॉपिक से किसी भी बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है। तो हम लोग जो चल रहे हैं बाबू लोग कॉन्सेप्ट प्लस एक प्रश्न पक्का सीरीज में, आज हम आपके लिए 5वां लेक्चर लेके आ रहे हैं, जहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए बाबू लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है बाबू कि एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी सिंपल है, जैसे मैं लिख रहा हूं एक नंबर 2, 8, 14, 20 डैश ऐसे। अब ये एपी है या नहीं है, एपी के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, 8 में से 2 को घटाते हैं तो 6 आ गया, 14 में से 8 को घटाते हैं 6 आ गया, 20 में से 14 को घटाते हैं 6 आ गया। यानी कि हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, थर्ड में से सेकंड को घटा दिया, फोर्थ में से थर्ड को घटा दिया। आगे भी अगर नंबर आता तो मैं ऐसे घटा देता। अब घटाने के बाद आप देखिए सारा नंबर क्या आ गया, सेम आ गया। तो सारा नंबर जब घटाने के बाद सेम आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई आप एपी में हो, यानी कि आप समांतर श्रेणी में हो। तो समांतर श्रेणी में हो आप, तो इसको हम बोलते हैं ए, यानी कि जो प्रथम पद होता है उसको हम बोलते हैं ए, प्रथम पद। और ये जो अंतर जो सब में इक्वल आया है बच्चा, इसको हम बोलते हैं डी। और डी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग, सार्वंतर। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सार अंतर। अब ये जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। इसी से हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ए एन, यानी कि एनवा पद। यहां पे पद नहीं लिखा है, यानी कि एनवा पद बराबर होता है ए प्लस n-1 डी। ये फॉर्मूला होता है। जहां पे आपने देख लिया ए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद, लिख देते हैं हम प्रथम पद। डी क्या है बच्चा, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब दूसरा में से पहला को घटा दीजिए या तीसरा में से दूसरा को घटा दीजिए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है। जैसे हमने लिखा इसमें 1, 2, 3, 4, आगे और भी होता, तो यहां तक में कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ए एन क्या है, तो ए एन हो गया आपका अंतिम पद, अंतिम पद। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से और इस फॉर्मूला से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का ये कि एक सीरीज है का 20वां पद ज्ञात करिए। आप समझते चलिए, ये जो सीरीज होता है इसको हम पहला पद बोलते हैं। 9 क्या है आपका, प्रथम पद, तो ए बराबर हो गया आपका 9। ठीक है, फिर हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है, 13 में से 9 को घटा देते हैं, तो डी बराबर हो गया 13 माइनस 9, यानी कि 13 में से 9 गया तो 4। 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो वा लगा है, वा का मतलब हुआ नंबर, यानी कि कितना नंबर हुआ, पदों की संख्या बोला है, तो पदों की संख्या 20, यानी कि n बराबर हो गया 20। क्यों n है, तो भैया पदों की संख्या 20वां नंबर का है, अब पदों की संख्या को हम n बोलते हैं। हो गया कहानी खत्म। तो भैया आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। अब देखिए n n के जगह पे 20 हो गया, a 20। a ध्यान से देखिए जाए तो a है आपके पास, a का वैल्यू है 9, डाल दीजिए, प्लस n का मान कितना है 20, डाल दीजिए, माइनस माइनस 1 डाल दीजिए, d का मान कितना है 4, डाल दीजिए। 9 20 में से 1 गया तो कितना होगा 19, और ये मल्टीपल हो जाएगा 4 से, तो ये हो गया 9 और ये हो गया बाबू 19 चौके 76, 76 9 85, तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया 85। यानी कि 20वां पद जो है कितना है 85, तो 20वां पद कितना हो गया 85। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पूछ रहा है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, तो भैया ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में जब भी आपके पास हो तो ये हो गया आपका पहला पद, a बराबर 3। डी निकालना है तो भाई सेकंड में से फर्स्ट घटा दीजिए, 8 माइनस 3 बराबर 5, ये डी निकाल गया। अब देखिए यहां पे पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में 20वां पद पूछा, यानी कि नंबर दिया हुआ है, और यहां पे पूछा भाई कौन सा पद है, यानी कि नंबर आपसे पूछ रहा है। तो भाई ये जो मान लेते हैं कि ये लास्ट पद है, ए एन बराबर 78। ध्यान दीजिए बच्चा क्वेश्चन समझने में, यहां पे पूछा कौन सा पद, कितने नंबर वाला पद है, और यहां पे पूछ रहा है 20वां नंबर निकालो, अंतर है दोनों में। ठीक है बच्चा, तो जब भी आपसे वा लगा दिया जाए तो समझ जाइएगा एन है, एन दिया है, और जब भी पूछे कौन सा पद तो इसको लास्ट पद मान लीजिएगा, और लास्ट पद को हम लोग क्या मानते हैं ए एन, तो ए एन हमने दे दिया 78। जब भी बच्चा एपी में आपको ए एन दिखे, ए एन का फॉर्मूला डाल दीजिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन का फॉर्मूला मैं इसके नीचे डाल रहा हूं, ए प्लस n-1 डी बराबर
इसका फॉर्मूला ये वाला यहां। अब क्या करेंगे, मान डालिए, a का मान 3 प्लस n का मान n नहीं है -1, और d का वैल्यू 5 बराबर 78। अब ध्यान से देखिए, 3 को इधर फेंक दीजिए तो n-1 5 हो गया, और ये 3 इधर जाएगा तो 78 में से 3 घट गया। अब आइए, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, इस 5 को आप चाहे तो इससे गुना कर सकते हैं, और इस 5 को इससे, तो 5 को इससे गुना करेंगे तो 5n, 5 को 1 से गुना करेंगे -5 बराबर 78 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 75। अब -5 को इधर कर दीजिए तो 5n बराबर 75 प्लस 5, तो 5n बराबर कितना हो गया बाबू, 75 8 80, n बराबर क्या हो गया बाबू, 80/5 यानी कि 16। यानी कि इस एपी का 78 कौन सा पद है बच्चा, कितने नंबर पे 78 आएगा, 16 नंबर पे जो है 78 आ जाएगा। 16 नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 16वां नंबर पे 78 आएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं आप, जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बराबर आता है इस तरह का क्वेश्चन। 31वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चा, आप 31वां आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्या है, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, an बराबर a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला लिखाया। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे 31वां पद यानी कि यहां पे 31 डालता हूं तो यहां पे आ जाएगा a, n की जगह 31 -1 d, यानी कि ध्यान से देखिए a प्लस 30d आ गया। आगे आप ध्यान से देखिए, यहां पे अगर 31वां पद पूछा है तो सिंपल a तो रहेगा ही रहेगा, d जो होगा ना बच्चा, इससे एक कम आएगा। d क्या होगा, एक कम। इसका मतलब होगा, अगर मैं a 101 लिखूंगा तो इसका मतलब होगा a प्लस 100d। अगर मैं a 93 लिखूंगा तो क्या होगा, a प्लस 90d। कुछ इस तरीके से आएगा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 93 a रहेगा ही रहेगा, d एक कम कर दीजिए तो 93 है, सॉरी 93 है तो 92d हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो क्या कह रहा है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a 31 आपको निकालना है। ठीक है, जिसका 11वां पद कितना दिया, 38। 11वां पद का मतलब a 11 कितना दिया, 38। ठीक है, और क्या दिया, 16वां पद कितना दिया, 73। यही इसी के बगल में लिख देता हूं, a 16 दे दिया आपको 73। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a 11 को हम क्या लिख सकते हैं, a तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस 11 में से एक कम लिख देंगे यानी कि 10d बराबर 38। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो बाबू a n बराबर लिख दीजिएगा, a प्लस n-1d। ठीक है, n के जगह कितना है, ध्यान से देखिए 11 है, लगा दीजिए a 11 बराबर a, n के जगह हो गया 11 माइनस 1 और d। ध्यान से देखिए a प्लस 10d आ गया, यानी कि a 11 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d, जो मैंने यहां लिख दिया। चले बाबू, तो लिखने का तरीका आप समझ गए। यहां भी ध्यान से देखिए, a है, a लिखिए 16 में से एक कम कर दीजिए, 15d बराबर 73। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब आइए बच्चा, a प्लस 10d बराबर 38 हो गया, और ये हो गया a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 और समीकरण 2। अगर आपने थर्ड चैप्टर 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल किया होगा तो यह आपको आराम से आ जाएगा। अगर नहीं आता है बच्चा तो विलोपन विधि वाला लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में। अब इसमें हम क्या करेंगे, a दोनों से में काट देंगे। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देखिए, इस a के सामने में क्या साइन है, प्लस, इस a के सामने में क्या साइन है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, प्लस है, तो इसको हटाने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे। जैसे जब भी हम घटाते बच्चा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि इसका साइन प्लस है तो ये माइनस, प्लस है माइनस माइनस, ये दोनों कट गया। 10 में से 15 घटेगा तो -5d, 38 में से 73 घटेगा तो -35। ठीक है बच्चा, तो ये होगा 8 में से 3 गया 5, 7 में से 3 गया, अरे 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 हाँ ठीक है, 73 में से 38, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3, हाँ ठीक है भाई 35 आ गया, -35। अब ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस आप चाहे तो उड़ा सकते हैं, तो लीजिए बाबू, माइनस से माइनस उड़ा दिया, तो d बराबर हो गया बच्चा 35, और इस 5 को इधर फेंक दिया, तो d का मान कितना निकल गया बाबू, 7 निकल गया। ठीक है बच्चा, अब इसी तरीके से देखिए, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे बच्चा, d का मान रख देंगे, d का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ है, 1 है भाई ये, तो a प्लस 10d बराबर 38। तो a का मान तो है भाई आपका पहले से नहीं निकला है, तो a प्लस 10 गुने d का मान है 7 बराबर 38। तो इधर देखिए a 70 बराबर 38,
तो 70 को इधर कर दीजिए, तो a बराबर हो गया 38 माइनस 70। तो ये आ गया बच्चा a, 38 2 40, 38 70 लीजिए। कोई दिक्कत तो बता दीजिए, चूंकि 38 में से 70 गया तो ये आ गया -32। ठीक है, 38 2 40, 38 70, ए हो गया बाबू -32। अब क्या कह रहा है, 31वां पद निकालना। तो चलिए बाबू 31 पद ले। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास दो सवाल था, दो इक्वेशन था, ये और ये दो इक्वेशन है, दो चर वाला। तो ए भी निकाल गया, ये डी निकला यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ए निकल गया। ठीक है, ए और डी निकल गया, और जैसे ए डी निकल गया 31वां पद। तो 31वां पद को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30d। तो ए का मान हो गया बाबू -32 और डी का मान हो गया 30 गुने 7। तो ये हो गया -32 और ये हो गया 210 लीजिए। कोई दिक्कत? अब इसको प्लस माइनस कर दीजिए, 210 में से 30 अगर जाएगा तो 180 आएगा, 180 में से 2 और घटा देंगे तो ये 178 आएगा। यानी कि 31वां पद कितना हो गया, 178। अगर आपको और भी क्वेश्चंस बनाना हो कॉन्सेप्ट पे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको देख के इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा और जरूर हमें बताइएगा कि हाँ भैया हमको समझ में आया या नहीं आया। अगर आप यहां तक रुके हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे कमेंट जरूर करें।